नमस्कार। आज का सियासी चौक का मुद्दा है कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग की है। उन्होंने ये मांग की है कि जहां पर तीर्थ स्थल है वहां पर मदिरा और जो मांस है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो हमारे साथ काशी के लोग हैं, जानते हैं किस तरीके से सोच है इनकी। एकदम सही कह रहे हैं। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। यदि हिंदुस्तान में मंदिरों में, हरिद्वार में, काशी में, उज्जैन में यदि मांस कटेगा, बिकेगा, तो फिर हिंदुत्व और इसकी परिकल्पना का क्या होगा। तो ये आज़ादी के 75 साल बाद जो मुस्लिम परस्ती तुष्टीकरण की जो नीति सरकारों की रही है, वो उसका सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू धर्मावलंबियों को हुआ है। और आज चले जाइए हरिद्वार जैसे पवित्र शहर में, वहां पे खुलेआम मांस कट रहे हैं। निश्चित रूप से हिंदू धर्मावलंबियों में मांस भक्षण को कतई सही नहीं ठहराया जाता है। कुछ बलि प्रथा कहीं पे रही है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इतिहास के दौर में महात्मा गांधी और हमारे तमाम धर्मावलंबियों ने जो बलि प्रथा है उसको रोकने के लिए तमाम बार धरना प्रदर्शन भी हमारे पुरखों ने किया है। तो निश्चित रूप से आज जब एक भले भारत हिंदू राष्ट्र न घोषित हुआ, लेकिन ये पूरी विश्व मानता है कि इस देश में यदि कहीं पे पूरे वर्ल्ड में हिंदू है तो वो भारत में है। तो हिंदू धर्मावलंबी जिस बात पे विश्वास करते हैं, जिस बात पे यकीन करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और विश्वनाथ मंदिर के आसपास, हरिद्वार में, वैष्णो देवी में, जहाँ भी बड़े बड़े धर्म हमारे तीर्थ केंद्र हैं, उन जगहों पे मांस मदिरा का टोटल, और मदिरा तो हर जगह प्रतिबंधित है। मदिरा तो आपको मुस्लिम धर्मावलंबी भी उसको हराम मानते हैं। तो इसलिए एकदम एक जोन होना चाहिए जहां पे एक जैसी जो सनातन विचारधारा है, जो सोच है, पवित्र ध्यान, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ध्यान लगाने के लिए हिमालय जाना पड़ा, होना ये चाहिए कि विश्वनाथ मंदिर में भी हमको कहीं ध्यान लगाना हो तो वो जगह होनी चाहिए। तो देश में इस तरीके से सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रस्ट संपत्तियों का बनारस में जितना लूट हुआ है पूरे भारतवर्ष में ट्रस्ट के नाम पे, और इसमें मैं मुस्लिम को भी जिम्मेदार मानता हूँ, और हिंदू भी खुद ट्रस्ट प्रॉपर्टियों को लूटे हैं। तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो भगवान को समर्पित है, उनको संरक्षण के लिए एक फोर्स बनाने की ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज से 20 साल, वो रूलिंग में भूल रहा हूँ, अभी साइड करके मैं उसको रिकॉल कर लूंगा। तो ऑनरेबल न्याय की भी यही मंशा है, न्यायालय ने भी यही कहा कि उन ट्रस्ट संपत्ति या भगवान की जो देवोत्तर संपत्ति है उनके रक्षार्थ एक फोर्स बनाने की जरूरत है। एकदम मैं देवकीनंदन जी की बात का समर्थन करता हूँ और भैया की बात को भी मैं समर्थन करता हूँ। सनातन बोर्ड बननी चाहिए, मांस मदिरा सब पे बैन लगना चाहिए और एक निश्चित समय के लिए लगना चाहिए। एकदम बैन लगा जाए। धर्म और धार्मिक दो अलग अलग शब्द है, दोनों को देखते हुए धार्मिक जगहों पे तो एकदम बैन कर देना चाहिए, मांस को भी मदिरे को भी। बात की जाए अगर बनारस की, तो बनारस में लगभग 2 किलोमीटर के आसपास के रेंज में पूरी तरीके से प्रतिबंध है। लेकिन क्या लगता है कि कहीं एकदम सरकार बंद की है, लेकिन कुछ लोग हैं अराजक लोग जो कि चोरी से बेचते हुए हैं। और बनारस तो भैया प्राचीन काल से धर्म की नगरी है, बनारस जिले में ही बैन हो जाना चाहिए, मांस का मदिरा का दोनों का बैन होना चाहिए, क्योंकि बनारस तो सैलानियों का शहर हो गया है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। हमारी मोदी जी की बनारस है, बनारस को लोग देख के सीख ले, दर्पण होना चाहिए बनारस, कि बनारस लोग देखे और जाके अपने शहर को उस तरीके से डेवलपमेंट करे। सनातन बोर्ड का गठन बहुत जरूरी है। गठन होने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो धरातल पे रहे, दिखे। और संगठन ऐसे नहीं कि सिर्फ हवा में रहे, पेपर में रहे। न्याय प्रक्रिया जैसे सुदूर हो जाता है, लोगों से पहुंच नहीं पाता है, वैसा नहीं रहे। हमारे संगठन गठन का, बोर्ड का गठन ऐसा हो कि जमीन स्तर पर कोई भी अगर वहां पहुंच के एप्लीकेशन दे तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो, और जो बोर्ड रहे उसके हर एक पहलुओं को तुरंत न्यायालय या जिलाधिकारी या एसडीएम महोदय संज्ञान लें और त्वरित कार्रवाई करे, आबकारी विभाग कार्रवाई करे। जो भी संगठन से जुड़े हुए काम रहे वो एक चैनल बाय चैनल हो, जिससे बोर्ड का एक जो मोटो लेके आ रहे हैं वो पूरा हो। और लोग है, बात करते हैं, क्या कहना है, किस तरीके से देखते हैं। जिस तरीके से देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक ने एक मांग की है, सीधा उनका मांग ये है कि देश में सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और उस गठन में कहीं न कहीं पूरे तीर्थ स्थल जहां पर हैं
वहां पर जो है कि मांस मदिरा पूरी तरीके से रोका जाना चाहिए। देखिए, देवकी नंदन जी को लग रहा है कोई बड़ा टीआरपी चाहिए उनको, इसलिए देश में लोग एक एक बयान दे के एक माहौल बनाते हैं। देवकी नंदन जी अगर क्या गठन कराना चाह रहे हैं? भाई प्रवचन कह रहे हैं, उनको जो प्रवचन कहाँ करने जाते होंगे, फ्री में करने जाते नहीं होंगे, उसका एक होता होगा। हमारे कहने का मतलब मांस मदिरा बंद करना कोई ठीक बंद करिए, लेकिन वहीं पे हम कह रहे हैं उसका जहाँ से उपज उसी को खत्म कर दीजिए, आप पैदावारी खत्म कर दीजिए, बेचना अपने आप बंद हो जाएगा। अब जब पैदावारी करेंगे तो बिकेगा ही। लेकिन मंदिर मस्जिद की बात है, हम मंदिर के बगल में तो उसको हटाइए, लेकिन हर जगह एक पक्षी कार्रवाई करना ये बाबा लोग का काम है, यही है। देवकी नंदन ठाकुर जी कथावाचक है, हिंदू धर्म में उनका कोई पद नहीं है। हिंदू धर्म का मैं भी हूँ और धार्मिक व्यक्ति भी हूँ। हम शंकराचार्य जी को मानते हैं। क्या शंकराचार्य जी ने ऐसी कोई बात कही है? तो देवकी नंदन ठाकुर टीआरपी पाने के लिए, एक माहौल अपना बनाने के लिए इस तरह की हुलजुल बात करते हैं। मैं बनारस में रहता हूँ, मैं मथुरा वृंदावन गया हूँ, ऐसी किसी जगह पे मुझे मांस की दुकान नहीं दिखाई दी धार्मिक स्थल के अगल बगल में। तो देवकी नंदन ठाकुर जी ये गलत बात कर रहे हैं। और वो कौन होते हैं सनातन बोर्ड के गठन की बात करने वाले? वो धर्म के हमारे अधिकारी हैं या वो शंकराचार्य समझते हैं खुद को? कथा वाचना उनका काम है, कथा वाचन करें और हो सके तो फ्री में करें। गरीबों के यहाँ, गरीबों की बस्ती में निःशुल्क वो करें। वो ये गलत बात ना करें। देवकी नंदन ठाकुर जी अपना माहौल बनाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या शंकराचार्य जी से उन्होंने इस चीज की परमिशन ली है? वो शंकराचार्य जी से इस तरह की बात किया करें, इस तरह को पब्लिक ना करें ऐसी विवादित चीजों को। आप कितना सहमत है उनके बातों से? क्योंकि इस तरीके का उन्होंने सनातन बोर्ड पूरे देश में गठन की मांग की है, तो क्या देखिए, हिंदू धर्म में उनका स्थान केवल कथावाचक का है, उससे ज्यादा मैं उनको नहीं जानता, इसलिए उनके बयान की मैं कोई अहमियत नहीं देता हूं। उनका बयान तुच्छ है और उनके बयान की कोई अहमियत नहीं है। हमारे शंकराचार्य जी इस तरह की बात करेंगे तो उस बात को सोचा समझा और सरकार भी उसको सोचेगी समझेगी। ऐसे लोगों की बातों पर थोड़ी ना हर चीज होने लगेगा। सद्य देवकी नंदन ठाकुर जी का जो ये बोर्ड का मांग किया जा रहा है, इस मांग से सनातन धर्म की एकदम रक्षा होगी और पूज्य महाराज जी का ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, ये जो हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने का ये संकेत है, ये बहुत बढ़िया है। इस बोर्ड का मैं स्वागत करता हूं। अगर ये बोर्ड बन जाएगा तो इससे हिंदू राष्ट्र बनने में हम सब पूरे देश में उन्होंने कहा है कि अगर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि पूरे देश में तीर्थ स्थल जहां पर है, इस पर पूरी तरह से मांस मदिरा पर रोक लगना चाहिए, इसलिए उन्होंने सनातन बोर्ड के गठन की मांग की। बिल्कुल, मांस मदिरा मंदिरों के अगल बगल तो रहना नहीं चाहिए, मांस मदिरा जो है। और बाकी तो ये तमाम लोग थे हमारे साथ वाराणसी के। इनका साफ तौर से कहना था कि देवकी नंदन जिस तरीके से ये सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सही है और ये होना चाहिए कि तमाम जहां तीर्थ स्थल है वहां पर पूरी तरीके से रोक लगना चाहिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।